जय जाट। सभी जाट भाई और बहनों का आशीर्वाद लेते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए, आज का वीडियो कुछ बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है और बड़ा समाज का हमारा आईना दिखाता है। इसमें मैं कुछ अपने पुराने बुजुर्गों की गलती भी बताऊंगा और हमारी मतलब सभी की गलती है उसमें, जो उस टाइम के आज जो 70 साल के आसपास के बुजुर्ग हैं उन सब का इसमें मोस्टली रहना। आज से 50 साल पहले जब कोई भी लड़की का बाप अपनी लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाता था तो पहले क्या देखता था? वो ये देखता था लड़के का बाप क्या करता है और उनके कितनी जमीन जायदाद है, या उनके क्या सोर्स ऑफ इनकम। जैसे कि हमारी दिल्ली की तरफ जो गांव है या शहरों में जो गांव है उनमें किराया कितना आता है। वो इसलिए देखते थे, वो चाहते थे मेरी बच्ची की सेफ्टी रहे, इनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो है ना, बच्ची भूखी तो नहीं मरेगी। लेकिन यहाँ से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 40-50 साल पहले वाले बातों पे, कि इस रिश्ते के वक्त तो लड़के का बाप पता नहीं क्या क्या बताता था कि मेरे पास इतना इतना सामान है, इतना किराया आता है और ये मेरा लड़का है, मैं इसको दूंगा। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। उन सब बेटियों के बाप के साथ विश्वासघात हुआ, बताया कुछ, मिला कुछ, और ऊपर से जो हमारे लड़कों के पिता थे जाटों में, मैं सबकी नहीं कहता, 100% तो कोई ठीक होती नहीं और 100% कोई गलत भी नहीं होता, बीच की लगा ली जो मेजोरिटी हुआ। किसी बात में लड़के से बिगड़ गई, लड़के को घर से बाहर निकाल दिया, कोई प्रॉपर्टी ना दी, हिस्सा ना दिया। तो उससे क्या हुआ, जैसे जैसे बदलाव आया, मैंने जैसे कि भी नोट किया, मैं इतने रिश्ते बताता हूँ करता हूँ, तो जैसे अभी कुछ मुनीर का कटवा, इधर कुछ गांव है, इनकी तरफ 15-20 लाख रुपए किराया एक व्यक्ति का है। लेकिन जब हम किसी लड़की को रिश्ते के बारे में बताते हैं तो कहते हैं नहीं भाई, हमें किराया नहीं चाहिए, हम ये पूछते हैं लड़का क्या करता है। तो काफ़ी सोच समझ के हमने इस बारे में बात करी, लोगों से निर्णय लिया कि भी ऐसा क्यों हुआ। इसका मेन अंत में तंत्र यही निकल के आया कि जो लड़के के पिता थे, जो भी थे, उनमें कोई भी हो सकता, आप भी, मैं भी, उन सब ने, उस टाइम के लोगों ने क्या किया, अपने लड़कों के को जो है प्रॉपर्टी से निकाला। कि वाद विवाद, देखो वाद विवाद हर घर में। तो फिर क्या पैटर्न बदला, अब हमारा पैटर्न फिर एक गलत धर्रे की तरफ जा रहा है। मैं हर लड़की के पिता, मैं भी हूँ लड़की का पिता। अब हमें रेस में भाग लिए। वो रेस क्या है कि भाई मेरी लड़की को तो गवर्नमेंट जॉब है, किसी लड़के का तो बताओ, रिश्ता कर दूंगा। अरे भले आदमी के, सबको गवर्नमेंट जॉब थोड़ा लगता है। और बायोडाटा में क्या लिखते हैं, लड़की परसुइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, अर्थात हमारी लड़की जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है और डिमांड गवर्नमेंट जॉब की है। अब सपोज कीजिए भाई, मेरे भाइयों, लड़की गवर्नमेंट जॉब ना लगी तो, पर आपकी डिमांड तो पहले ही है। उसके लिए लाखों करोड़ रुपए दहेज में भी देने को तैयार है। फिर हमने और अध्ययन किया, पाया कि जहाँ गवर्नमेंट जॉब से केवल शादी, वो शादियाँ भी कामयाब नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को देख के अच्छे जो बड़े घर के लोग, जो भी कुछ अच्छी लड़की घर से कर सके, उन्होंने दहेज तो दे दिया, पर लड़के के दिमाग में बात बैठी रही कि भाई ये मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। तो उसने लड़की की इज्जत नहीं की है बहुत से केसों में। फिर वही डाइवोर्स, अलगाव। इन सब को देखते हुए हमने थोड़ा
नियम बनाए हैं कि भाई एक पिता को जब भी रिश्ते के लिए देखने जाएं वो मुख्य 4-5 चीजें तो जरूर देखिए। जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब हो, सबसे पहले ये देखिए लड़का मेहनती हो। नंबर 2, लड़के का कोई न कोई या तो सेट बिजनेस हो फादर से अलग होके। अगर वो फादर के साथ है तो भी समस्या आएगी है। देखो लोग आप कहोगे आप तो बाप बेटे को अलग कराना चाहते हो, नहीं भाई मैं नहीं कराना चाहता, लेकिन ये कड़वा सच है, ये जहर है कि किसी बात पे घर में माँ के साथ अनबन हो जाती, शादी की बात होगी तो आखिर में क्या भाई तू निकल घर से, निकल घर से। पहली कंडीशन में हमेशा ये जरूर देखिए लड़के का व्यवहार कैसा है और वो अपना काम करता है, कमाता है नहीं कमाता। दूसरी कंडीशन ये जरूर देखें लड़के का बैकग्राउंड क्या है, उसके फादर किस परिवार से हैं, उसके ग्रैंडफादर किस परिवार। यहाँ भी कई चीज़ें मैंने पाई जो ताज़ी ताज़ी ज़मीन बेच के अमीर हुए होते हैं या छोटी छोटी जिनकी ज़मीन बिक गई अमीर हो गए, वहाँ भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है क्योंकि उनको स्टेबिलिटी तो है नहीं, पैसा मेहनत से नहीं कमाया हुआ, वो जस्ट इजी मनी है, आया गया। उसमें भी समस्या है। ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करते। तो ये अवश्य देखिए उस व्यक्ति की जिससे आप रिश्ता करने जा रहे हैं उसकी 2-3 पीढ़ियां कैसी हैं, लड़के की भी और लड़की की भी देखें। तीसरे नंबर पे इंक्वायरी जरूर करवाएं। बिचौलिया जो भी कोई बता दे उस बात पे विश्वास ना करें, क्योंकि बिचौलिए का क्या होता है बेचारे का, वो दबाव में होता है या तो उसका रिश्तेदार या उसका होता, वो थोड़ी बहुत खुल के नहीं आता। तो 1-2-4 व्यक्तियों से आप सेकंड थर्ड ओपिनियन जरूर लें। नेक्स्ट, ये बात मैं थोड़ी सी मैंने मोस्टली जितने भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट देखे मैरिज में, शादी के बाद जो लड़की होती है बार बार अपनी माँ से बहुत कांटेक्ट करती है, तो मैं हर उस लड़की जिसकी शादी होती है रिक्वेस्ट करता हूँ कि बार बार रोज 2-2, 4-4 घंटे में, 1-1 घंटे में अपनी माँ से बात ना करें, अपनी सास को ही माँ समझे या ससुराल पक्ष का ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो, एक बैलेंस रखें। आना जाना ज़्यादा भी ना करें तो कम भी ना करें, एक लिमिट में करें। अति प्रेम अति घृणा विनाश का सूचक है। लड़के का या लड़की का आपस में अंडरस्टैंडिंग समन्वय होना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि जिनका एक जैसा स्वभाव सा हो तकरीबन उनका वो करें, या जैसे एक फील्ड में है। एक मेरे पास केस आया था कि शादी से पहले लड़का नौकरी करता था, तो देखिए रिश्ता करने के लिए वो टेम्परेरी नौकरी कर रहा था, रिश्ता उसके घर होकर बैठ गया, वो लड़की बेचारी आज तक दुखी है। इस बात का भी ध्यान रखें कि लड़का कॉन्टिन्यूस काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। नेक्स्ट, कभी भी शादी में ये ना कहें कि मैं अपनी बेटी को ये दूंगा, फ्लैट दूंगा, कोठी दूंगा, मकान दूंगा। जो देना चुपचाप दे दे, या जो देना चाहते हैं अपने मन में रखें। लड़की को देने के लिए तो भाइयों पूरी जिंदगी पड़ी है, कभी दे लो, उसके बच्चे होने पे दे लो, पीढ़ियाँ दे लो, अपने बेटे की शादी में दे लो, टाइम ही टाइम पड़ा। आप अगर बोलेंगे ना तो क्या होता है, दूसरा पक्ष जो होता है वो कहता है इन्होंने बोल रहा था किया नहीं,
तो उसके अंदर आपका मनमुटाव होता है। फेयर रहे, देखो भाई मैं जो है ये है ऐसे से दैट्स। और हमारे में तो एक बात है, एक चीज़ बड़ी कॉमन बोलते हैं जो मैं इतने रिश्तों में देखता हूँ, भाई देखो रिश्ता तो मैं बिना दहेज के 1 रुपये कर लूँगा, बाकी अपनी बेटी को जो मर्जी दे दे। भाई इसका क्या अर्थ है, बेटी को जो मर्जी दे दे? मतलब मांग भी रहे हैं, रिश्ता 1 रुपये का भी लूँगा। या तो बिल्कुल क्लियर करें, जैसे कि हमारे बढ़िया भाई करते हैं, भाई रिश्ते में इतना लगेगा। अब वो जो बेचारा लड़की वाला है वो समझ में फंस जाता है समस्या कि भाई रुपए का रिश्ता मांग रहे हैं, अब मैं अपने वो बेचारा देने की कोशिश करता है, फिर भी मैं ही नहीं कहता, सारे भाई हमारे लालची लोग भी हैं। तो रिश्ता करते वक्त ये 5-6 बातों का आप अवश्य ध्यान दें, इंक्वायरी जरूर कराएं, ये देखे लड़का मेहनती है, लेकिन ये भी जरूर देखे उसकी बैकग्राउंड बाप और दादा का क्या है। ये नहीं कि बिल्कुल बेकार है और एकदम नौकरी लग गया तो उसके पीछे भाग के रिश्ता कर दे, नहीं भाई, दाल नहीं गलेगी, गड़बड़ होगी। या तुरंत 2 एकड़ ज़मीन बेच के 10 एकड़ ज़मीन बेच के करोड़ रुपये आ गए और वो एकदम अमीर हो गए, नहीं, वहाँ भी दाल नहीं गलेगी। इजी कम इजी को होता है, सोच समझ के रिश्ता करें। ये साथ साथ में लड़की वाले लड़कों वाले को नहीं कह रहा हूं, आप भी जब लड़की का रिश्ता देखने जाए 4-5 चीजें जरूर देखें कि एक वर्किंग परिवार है या नहीं है, या वो परिवार टोटल किराए पे डिपेंडेंट है या किस चीज पे डिपेंडेंट है। किराए पे डिपेंडेंट वाला या ऐसी चीज़ों पे डिपेंडेंट वाला आदमी में अक्सर भाई साहब क्यों काम तो होता नहीं, सारे दिन खाली बैठे रहते हैं, कोई न कोई पंगा होगा ही होगा। इसके अलावा अगर कोई बात छूट गई हो तो आप लोगों से निवेदन है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी भाइयों से इजाज़त लेते हुए जय जाट, धन्यवाद।